हाँ दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद शुक्ला जी पे आपका स्वागत है। ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 है जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी नागरिक को इस स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से आपको वंचित नहीं किया जा सकता। और इसकी विशद व्याख्या, जबरदस्त व्याख्या 1978 में मेनका गांधीवाद में न्यायालय ने करी है। इसकी इतनी जबरदस्त व्याख्या करी है और उसमें एक चीज जो हम आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन से और फंसता है, उसे जान लीजिए। बाकी बातें तो आप मेरे चैनल पे आएंगे तो वहां पाएंगे। यहाँ पे एक बात है, निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, इसी अनुच्छेद 21 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है, इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। और उसमें अनुच्छेद 21 में 21 का जोड़ा गया या 21A जोड़ा गया। इसके पहले मोहिनी जैन वाद एक आया। उस वाद में न्यायपालिका ने निःशुल्क 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यह व्यवस्था की कि इनको जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाए। तो न्यायपालिका ने पहले कहा, संसद ने उस पर स्पष्टता देते हुए अनुच्छेद 21 में 21 का या 21A जोड़ दिया। बार बार पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिला। तो ये 21 का जोड़ा गया। इसके पहले निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार निदेशक तत्व हुआ करता था, नीति निदेशक तत्व हुआ करता था, जो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत था। और इसी संशोधन के द्वारा 51 का जोड़ा गया, जो मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। और उसको जो है 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा हो गया। इस तरह यहाँ से 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत 21 का जोड़ दिया गया, निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। और ये पहले मोहिनी जैनवाद में न्यायपालिका ने कहा, और इसके बाद जो है इसे मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। इसके पहले क्या था, ये नीति निदेशक तत्व था अनुच्छेद 45 के तहत। तो 4 बातें हुई। किसका कब जोड़ा गया, इसमें क्या है, इसको जानिए। और 11वां मौलिक कर्तव्य इसी संशोधन के द्वारा ये बना दिया गया। और ये जो स्वतंत्रता है, इससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता। बड़ी जबरदस्त स्वतंत्रता है ये, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से आपसे इसको छीना जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है या नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत क्या है, इसको यदि आप जानना चाहते हैं, इसकी बृहद व्याख्या चाहते हैं, तो आप मेरे स्टडी विद शुक्ला जी पे आइए। वहां पे अनुच्छेद 21 की मैंने जबरदस्त व्याख्या करी है, अब भरपूर पढ़ाया है। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।